अब समाज के हर गुनाहगार पर हमारी नजर, हम उठाएंगे हर गुनाह से पर्दा, गुनहगार के गुनाह का सारा सच। तेज खबर 24 लेकर आया है खास एपिसोड गुनाह। हर शुक्रवार रात 8 बजे देखें हमारे खास एपिसोड में गुनाह। दोस्तों, तेज खबर 24 के खास एपिसोड गुनाह में हाजिर हूं मैं आज। तेज खबर 24 के इस खास एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज एक बार फिर हम लेकर आए हैं गुनाह के दुनिया की एक और सच्ची कहानी। यह कहानी है विंध्य के सबसे बड़े माफिया तस्कर की, जिसने अंडे के ठेले से अपने जीवन की शुरुआत करने के बाद अब गुनाह की दुनिया में माफिया के साथ साथ अवैध मादक पदार्थ की तस्करी का बेताज बादशाह बना है। दरअसल हम जो कहानी लेकर आए हैं वह अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की कहानी से कम नहीं है, जिसे सीधे तौर पर विंध्य का दाऊद भी कहा जा सकता है। हालांकि विंध्य का यह दाऊद अनीब जायसवाल उर्फ जस्सा इन दिनों कानून के शिकंजे में है। तो दोस्तों, दिल थाम के बैठिए और देखिए कि किस तरह से एक गरीब परिवार में जन्मा अनूप जायसवाल उर्फ जस्सा गुनाह की दुनिया में कदम रखने के बाद अपराध की दुनिया का बेताज बादशाह बना है। कहानी है विंध्य के सतना जिला स्थित नागौद के पोड़ी गांव में जन्मे अनूप जायसवाल उर्फ जस्सा की। जस्सा का जन्म 15 फरवरी 1983 में पोड़ी निवासी अमृतलाल जायसवाल के घर पर हुआ था। अनूप उर्फ जस्सा परिवार में सबसे बड़ा था। उसके 3 भाई और 2 बहनें थी। अनूप उर्फ जस्सा बेहद ही गरीब परिवार से था। पिता सतना शहर में अंडे का ठेला लगाते थे। जस्सा भी पढ़ाई करने के साथ साथ पिता के ठेले में हाथ बटाता था। कक्षा 12वीं तक की पढ़ाई करने के बाद अनूप ने ठेले की जिम्मेदारी अपने कंधों में ले ली और यहीं से शुरू हुआ जस्सा के अवैध कारोबार का सिलसिला। बता दें कि जस्सा परिवार में सबसे बड़ा था, जिसके कंधे पर परिवार की जिम्मेदारियां भी थी। जस्सा ने अपने छोटे भाई को अपराध की दुनिया से काफी दूर रखा। जस्सा ने अपने छोटे भाई को अपराध की दुनिया से काफी दूर रखा और उसे आईएएस बनाने की ख्वाहिश लेकर पढ़ाई के लिए इंदौर भेज दिया, जो इन दिनों पीएससी की तैयारी कर रहा है। चार भाइयों में जस्सा सहित 3 भाई अपराध में पूरी तरह से संलिप्त है, लेकिन छोटे भाई का अपराध की दुनिया से दूर दूर का नाता तक नहीं है। तो यह था अनूप जायसवाल उर्फ जस्सा के बचपन से लेकर अंडे के ठेले तक का सफर और अपने परिवार के प्रति प्रेम। अब आइए जानते हैं कि जस्सा ने अपराध की दुनिया में कैसे और कब एंट्री की और उसने पहला अपराध कौन सा किया। सतना के पोड़ी गांव निवासी अनूप जायसवाल उर्फ जस्सा के नाम पहला अपराध सन 1998 में दर्ज हुआ। यह अपराध था हत्या के प्रयास का, जिसके परिवार में हुए विवाद के बाद जस्सा के विरुद्ध अपराध दर्ज हुआ था।
सन 1998 में हत्या के प्रयास मामले में जेल जाने के बाद जस्सा की मुलाकात अपराध जगत के उन लोगों से हुई और यहीं से जस्सा अपराधियों के संपर्क में आने के बाद अपराध की दुनिया में एंट्री की थी। जेल से छूटने के बाद जस्सा ने मारपीट, लूट, चोरी के साथ साथ शराब की अवैध बिक्री का कारोबार करना शुरू कर दिया और इसी के सहारे वह अपराध जगत की एक के बाद एक सीढ़ियां चढ़ना शुरू कर दिया। तो आपने देखा कि किस तरह से अनूप जायसवाल जस्सा ने किस तरह से और कब अपराध की दुनिया में कदम रखा और उसने कैसे अपराध की एक लंबी फेहरिस्त तैयार करनी शुरू कर दी। अब आइए जानते हैं जस्सा विंध्य का माफिया और तस्करी के कारोबार का बेताज बादशाह कैसे बना। सतना के एक छोटे से गांव में जन्मा अनूप जायसवाल उर्फ जस्सा ने शराब के अवैध कारोबार से शुरुआत करने के बाद अपने अन्य तस्करों से संपर्क स्थापित किए। मादक पदार्थों की तस्करी में शातिर दिमाग और वादों का पक्का होने के कारण जस्सा ने धीरे धीरे अपना साम्राज्य स्थापित करना शुरू किया, जिसने अपने काम के लिए कई गुर्गों को भी तैयार किया और खुद पर्दे के पीछे रहकर उसने अपने चेहरे को बचाते हुए बड़े ही शातिराना अंदाज में तस्करों का बेताज बादशाह बना। हालांकि कानून ने समय समय पर जस्सा पर शिकंजा कसने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसने कानून को मात दी। जस्सा के लिए कई पुलिस अधिकारी ऐसे थे जिन्होंने उसकी राह का कांटा बनने की कोशिश की, लेकिन पुलिस अधिकारियों के ट्रांसफर की नीति ने जस्सा को बचाया और इस तरह से जस्सा कानून के रखवालों के लिए चैलेंज बनता रहा और वह कानून से लगातार खिलवाड़ करता रहा। जस्सा और कानून के बीच आंख मिचौली का खेल काफी समय तक चला। कई बार ऐसे मोड़ आए जब कानून का शिकंजा जस्सा पर भारी पड़ा, लेकिन माफिया बनने की चाहत और तस्करी का बेताज बादशाह बनने की जिद लेकर जस्सा आगे बढ़ता गया और उसने शराब के साथ साथ गांजे का भी कारोबार करना शुरू कर दिया। जस्सा के तार मध्य प्रदेश के साथ साथ आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र जैसे प्रदेशों से जुड़ गए। जस्सा ने मध्य प्रदेश में तस्करी का इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित कर दिया कि उसका नाम जाना जाने लगा। तो आपने देखा कि अनूप जायसवाल उर्फ जस्सा ने अपराध की दुनिया में कदम रखने के बाद तस्करी का बेताज बादशाह कैसे बना। उसने किस तरह से कानून के साथ आंख मिचौली का खेल खेला। जस्सा को शायद इस बात का गुरूर हो चुका था कि उस तक पुलिस नहीं पहुंच सकती, चूंकि उसने कानून के कुछ गद्दारों को भी खरीद रखा था और यही वजह थी उसके गुरूर की। लेकिन कहते हैं अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो और कितना भी बलवान हो, उसे एक ना एक दिन कानून के सामने घुटने टेकने ही पड़ते हैं और आखिरकार वह समय ही आ गया। कानून की जिद के आगे जस्सा न सिर्फ कानून के शिकंजे में आया, बल्कि उसके साम्राज्य को भी धराशायी कर दिया गया। तो आइए जानते हैं जस्सा कैसे और किस तरह से कानून के शिकंजे में आया और उसका साम्राज्य कैसे खत्म हुआ। सतना में कई पुलिस अधिकारी आए और चले गए। शायद हर पुलिस अधिकारी ने जस्सा को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन रीवा रेंज आईजी चंचल शेखर, डीआईजी अनिल कुशवाहा और सतना एसपी रियाज इकबाल ने आखिरकार वह कर दिखाया जिसकी उम्मीद भी जस्सा ने कभी नहीं की होगी। अपने तेज तर्राट कार्यप्रणाली के लिए पहचाने जाने वाले इन पुलिस अधिकारियों और उनकी टीम ने 3 साल से फरार होकर भी तस्करी का साम्राज्य चला रहे जस्सा को पकड़ने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया और आखिरकार जस्सा को पकड़ने में कामयाबी भी हासिल की। जस्सा की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने जाल बिछाया और साए की तरह उसका पीछा करना शुरू कर दिया। सतना पुलिस को शायद यह भनक लग चुकी थी कि जस्सा राजधानी भोपाल में खुद को महफूज समझ रहा है,
लेकिन पुलिस ने सतना से लेकर राजधानी तक अपना जाल फैलाया और जब जस्सा अपने गुर्गों के साथ भोपाल से गांजे की खेप लेकर वापस लौट रहा था तो पुलिस ने सतना की परसवा पहाड़ी में घेराबंदी की और उसे रोक लिया। हालांकि जस्सा ने यहां से भी भागने की कोशिश में पुलिस से मुठभेड़ कर बैठा, लेकिन शायद इस बार पुलिस ने पूरी तैयारी कर रखी थी और मुठभेड़ के बावजूद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने इस बार जस्सा सहित उसके साथी करीबियों को भी गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से 2 करोड़ कैश के साथ 2 करोड़ से अधिक का मसरूका भी बरामद किया गया। तो आपने देखा कि किस तरह से जस्सा कानून के शिकंजे में आया। कानून के आगे जस्सा को आखिरकार घुटने टेकने ही पड़े। दरअसल जस्सा की गिरफ्तारी ही उसके साम्राज्य का अंत नहीं था। पुलिस ने इस बार जस्सा के अवैध कारोबार से जुटाए गए साम्राज्य को खत्म करने का ठान लिया था। सतना एसपी रियाज इकबाल ने जस्सा की गिरफ्तारी के बाद उसके अकूत संपत्ति का पता लगाया और सारी जानकारी जुटाने के बाद अलग अलग जगहों पर स्थापित किए गए साम्राज्य को जमींदोज करना शुरू कर दिया। पुलिस और राजस्व विभाग ने जस्सा के उन किलानुमा आलीशान मकानों को ढहा दिया जिसे उसने अपने काले कारोबार के बलबूते पर खड़ा किया था। इधर कानून के शिकंजे में आने के बाद जस्सा अपने साथियों के साथ अब सलाखों के पीछे है। तो आपने देखा कि किस तरह से विंध्य का सबसे बड़ा माफिया तस्कर कानून के शिकंजे में आने के बाद तबाह बर्बाद कर दिया गया। तो आपको बता दें कि सतना पुलिस की यह कार्रवाई कहीं न कहीं अपराध जगत के उन गुनाहगारों के लिए एक बड़ी चेतावनी है जो कानून से खिलवाड़ कर बचते आ रहे हैं। शायद जस्सा भी उन गुनहगारों में एक था जिसने कानून से खिलवाड़ किया और आखिरकार कानून ने उसे अपने शिकंजे में ले लिया। तो दोस्तों, यह कहानी थी विंध्य के दाऊद की, जिसकी तर्ज पर अनूप जायसवाल उर्फ जस्सा माफिया बना और अब वह कानून के शिकंजे में है। अगर आपको यह सच्ची कहानी पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना कतई ना भूलें। हम आपसे विदा लेंगे और अगले शुक्रवार को हम फिर हाजिर होंगे एक नई और सच्ची घटना के साथ। जय हिंद, जय भारत।